मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के साथ ये फ़ोटो आज मिलने से कुछ पुरानी बातें ताज़ा हो गई हैं। उनका मुझसे क्या रिश्ता था, वे क्यों मुझसे इतनी विनम्रता और सादगीपूर्ण ढंग से मिलते थे, उसके पीछे एक बड़ा गहरा रहस्य है जो यहाँ मैं बता रहा हूँ। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई पहली बार, तो उन्होंने सुन रखा था कि मैं पानी में लेटता हूँ, आसन लगाता हूँ, घंटों योग करता हूँ। उन्होंने अपने बारे में पूछा कि आप मुझे कुछ बताएं। तब मैंने उनसे कहा कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो वे भावुक हो उठे। तो उन्होंने पूछा कि ये आपको कैसे पता है। इस बात पर मैं मौन रहा, लेकिन उनसे ये ज़रूर कहा कि मैं आपको कह देता हूँ कि आप 4 माह के अंदर ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो वो मेरी बात सुन करके हतप्रभ थे। और जब इसके बाद मैं भोपाल गया और बड़ी झील में आसन लगाया, जब उन्होंने मुझे ये करते हुए देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह मुझे एक अजूबे की तरह देख रहे थे। इस फोटो में उनके साथ राजगढ़ के श्री बद्रीलाल जी यादव, जो उस समय विधायक थे और वर्तमान में सांसद भी रह चुके हैं, एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उस समय उमा भारती मुख्यमंत्री थी और उन्होंने हुबली में झंडा फहराने के आरोप में उन्हें सीएम पद से हाथ धोना पड़ा। और उसके बाद श्री गौर साहब की मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हुई, तो उन्हें अचानक मेरी याद सताने लगी। और जब मैं उनसे मिला तो वो अत्यंत भावुक थे। और उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे एक बार बांसुरी और सुनाएं। उस खुशी और प्रसन्नता के कारण उनका मुझसे इतना अधिक हृदय का लगाव हो चुका था कि वे मुझे सभी लोगों के समक्ष मुरली वाले कहकर पुकारते थे। जब मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा ना बोलें, उनके आसपास के लोग हतप्रभ और हैरान थे और वो मुझे घूर घूर कर देखते थे। इसके बाद उन्होंने मिठाई मंगवाई, मुझे खिलाई, मैंने उनको खिलाई और उन्होंने मुझे भेंट दी। इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे श्री गौर साहब। उनके अंदर सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति प्रतिफलित होती थी। उनसे मिलने वालों की संख्या हजारों की तादाद में हुआ करती थी। वे जब भी मुझे मिले तब उन्होंने मुझसे गीता सुनाने को और मुरली सुनाने के लिए ही आग्रह किया। तो ये कुछ अविस्मरणीय क्षण थे जो मैंने तुम्हें बताए कि मेरा गौर साहब से किस प्रकार का नाता था। और वे मेरे पिता की उम्र होते हुए भी इतनी विनम्रता और श्रद्धा के साथ मेरे साथ व्यवहार करते थे, जिसको देखकर लोग हैरान थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये फ़ोटो मिलकर कुछ अतीत की स्मृतियाँ मुझे ताज़ा हो आईं। आज मैंने वह रहस्य उजागर किया है जो अभी तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। ये लगभग 50 या 100 लोगों को ही पता थी जब मैंने ये घोषणा उन लोगों के समक्ष की थी। हर हर महादेव, जय महाकाल।